औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। नफीसा, आप कुछ कह रही हैं? मुझे लग रहा था आपका माइक हिल रहा है। पता नहीं मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, जबकि मुझे लग रहा है कि आप बोल रही हैं। अगर कुछ कह रही हैं तो प्लीज मैसेज नीचे चैट बॉक्स में लिख दें। ओके। सो हम बात कर रहे थे दुआ के बारे में, और दुआ के बारे में तो इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे ही। लेकिन आप लोग भी बताएं, हम आज किस बारे में बात करें। अगर आप लोगों के माइंड में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, तो कोशिश करें कि नीचे चैट बॉक्स में लिख दें, बिकॉज आई डोंट नो क्या इशू है। ओह यस, मुझे इशू समझ आ गया। मैंने हेडफोन्स लगाए हुए। ओके, एनीवेज। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? आई होप कि आ ही रही होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। दुआ के बारे में। ओके ठीक है, आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ के बारे में हम बात कर रहे थे आज। मतलब पहले भी मैंने कहा कि ये हमारी वो स्पेसिफिक दुआ सीरीज नहीं है जो हम करते हैं। बस एक छोटा सा हम उसके बारे में जो है वो थोड़ा कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, और थोड़ा सा दुआ को लेके एक बार फिर हमारा एटीट्यूड ठीक हो जाए, और हमारा बिलीफ जो है वो थोड़ा पुख्ता हो जाए। तो ये इसका पर्पज है। तो सबसे पहले, अब जब हम बात करें दुआ की, पहले दुआओं की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि दुआओं को किस तरह से हमने जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले जब हम दुआओं की बात कर रहे हैं, अब हम सबका अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि हमारी मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। कुछ ना कुछ हम चाहते हैं, और चाहना भी चाहिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे लिए फायदा रखा है। तो अगर किसी के माइंड में ये है ना कि अगर मैं दुनिया से रिलेटेड दुआ करूंगी तो शायद मैं जो है वो कुछ गलत कर रही हूँ, तो वो गलत नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि हम प्रॉफिट्स की जिंदगी में देखते हैं, उन्होंने भी दुनिया के लिए दुआ की थी। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारा हिस्सा रखा है, तो दुनिया के लिए दुआ करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करें, या आपके पास अपनी जिंदगी में कुछ हो, या आप कुछ बन जाएं, कुछ हो जाएं अपनी जिंदगी में, तो बस आज हम वही एक बिलीफ जो है वो डेवलप करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से वो हुआ जा सकता है। मिसाल के तौर पे, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ड्रीम बिग। छोटी छोटा इमेज ना रखें, छोटा माइंड ना रखें, एक बड़ी इमेज अपने माइंड में रखें, एक बड़ा ख्वाब देखें। अपना जो भी आप मतलब ये करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो, तो उसको लिख लें। उसको लिख के, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम बाकायदा वो दुआ सीरीज नहीं कर रहे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं चलूंगी, ना वेट करूंगी आप लोगों के लिखने का। हाँ, आप लोग अपने नोट्स में लिख लें कि दुआ लिख लो, ठीक है। और बाद में फिर आप बैठ के सोच के कि आपने क्या आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो लिख लेंगे। तो पहले तो अपना गोल जो है आप लिखेंगे, जो भी आपकी दुआ है, जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये हो। और उसको जब लिखेंगे ना, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, फेल हाल में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर, आप चाहते हैं कि आप हैप्पीली मैरिड हो, ठीक है, आपकी एक बहुत खुशगवार जिंदगी हो, मैरिड लाइफ हो। तो उसको आप यूं लिखेंगे कि मैं एक खुशगवार मैरिड लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, यूं आप उसको लिखेंगे। या मिसाल के तौर पर, आपको कोई जॉब चाहिए, तो आप लिखेंगे, लेट्स से मैनेजर की जॉब चाहिए, तो आप लिखेंगे मैं मैनेजर हूँ। ऐसे करके आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको ये यकीन रखना होगा कि जो भी दुआ आप मांग रहे हैं, जो भी गोल, जो भी ख्वाब आप देख रहे हैं, वो पूरा होगा, ठीक है। एक तरह से यूं यकीन रखें कि वो ऑलरेडी पूरा हो गया है। क्यों हम ये यकीन रख रहे हैं कि वो ऑलरेडी पूरा हो गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, तो मैं करीब हूँ, और मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ।
तो जब हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला हमारी पुकार का जवाब देते हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से हया करते हैं कि उनका बंदा उनके आगे हाथ फैलाए और वो अपने बंदे को खाली हाथ लौटा दे। तो अल्लाह ताला के रसूल की बात तो हक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अल्लाह ताला हया करते हैं अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हुए, इट मीन्स कि आपने जिस चीज के लिए हाथ फैलाए हैं, जो दुआ आपने मांगी है, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। और कोई भी दुआ ऐसी नहीं होती जिसका जवाब ना आए। और ये भी हदीस हमें मालूम है कि 3 तरह से जवाब आता है, या वो कबूल हो जाती है उसी वक्त, या फिर उसको एक बेहतर वक्त के लिए रख दिया जाता है, या फिर उसके बदले अल्लाह ताला अपने बंदे को कुछ बेहतर नवाजते हैं। ठीक है, और फिर उस दुआ को रख लिया जाता है जिसका अजर जो है वो आखिरत में मिलता है। और एक और हदीस इसी से रिलेटेड है कि अगर हमें पता चल जाए कि जो दुआ कबूल नहीं होती, आखिरत में उसका कितना अजर होगा, उसके बदले क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मफहूम बता रही हूँ। तो आखिरत के दिन हर कोई ख्वाहिश करेगा काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती। ठीक है, तो आपकी कोई भी दुआ वेस्ट नहीं जाती। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने इतनी दुआएं मांगी, मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं हुई, मेरी तो इतनी मेहनत थी, मैं तो इतने सालों से मांग रही थी। डोंट वरी, आपकी दुआ कहीं जाया नहीं होगी। अल्लाह ताला अल्लाह ताला को हमसे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला हमें हमारे बेनिफिट के लिए देते हैं। हम जो करते हैं, जो अहकामात हमें बताते हैं, वो भी हमारे फायदे के लिए होते हैं। और हर चीज बस हमें मिल रही है, मतलब कि हमारी कोई डील तो नहीं है अल्लाह ताला के साथ कि आप मुझे आंखें दें, आप मुझे सेहत दें, आप मुझे एनर्जी दें, आप मुझे ये दें, आप मुझे वो दें। अल्लाह ताला ने सब कुछ बगैर मांगे दे दिया। तो सोचिए अगर मांगेंगे तो वो कितना देगा। तो हम जब दुआ की बात करते हैं तो हम हमेशा एक बात करते हैं कि जो आपको चाहिए जिंदगी में अल्लाह ताला से मांगे। वो कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचें कि कैसे होगा, बस आप वो मांगे। और दूसरी बात है, ये यकीन रखें कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया है। और आगे, अच्छा मैं आगे नहीं जाती, पीछे ही रहते हैं, आगे फिर बात करेंगे। ओके, सो मैंने कहा सबसे पहले अपना गोल लिख लें और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें कि मैं वो जिंदगी जी रही हूँ जो भी आप जैसे जीना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप यकीन रखें कि वो आपकी जो दुआ है वो ऑलरेडी कबूल हो चुकी है। इसके बाद आप इस बात की परवाह ना करें वो कैसे होगा, ठीक है, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपका मतलब अपनी दुआ से होना चाहिए, उसकी मैनिफेस्टेशन यानी कबूलियत से होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कैसे होगा, सारे दरवाजे बंद हैं, ये तो नामुमकिन है। डोंट वरी, जिस रब से आप मांग रहे हैं उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पूरी कायनात का इख्तियार उसके हाथ में है। वही दिन रात को बदलता है, उसी के हुक्म से समंदर अपनी लिमिट में रहता है। मतलब आप लोग आसमान में सितारों को देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि हम मेरी आयात देखो, मेरी आयात देखो, यानी मेरी निशानियां देखो। तो सितारे अल्लाह ताला की आयात में से हैं, निशानियों में से हैं। आप सितारों को देखेंगे, कभी जहन में आता है कि ये सितारे छोटे छोटे दाने नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े जाइंट जो हैं, वो हमारी कई जमीनें हमारी उनमें समा सकती हैं, वो इतने बड़े हैं। हमारा सूरज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो इतने बड़े बड़े सितारे हैं और वो आसमान में किस तरह खड़े हैं, और उनको किसने उन सितारों को आसमान में पकड़ रखा है कि वो गिरते नहीं है। चलो सितारों को भी छोड़ दे, हम सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, वो किस तरह खड़े हैं, वो क्यों नहीं गिरते। तो ये चीज जब हम अल्लाह ताला की कुदरत पे गौर करते हैं, अल्लाह ताला की कायनात पे गौर करते हैं, तब हमें अंदाजा होता है कि हमारा जो रब है उसका इख्तियार, उसकी बादशाहत, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत कितनी वसी है। तब हमें अंदाजा होता है कि जिस जात के हम बंदे हैं वो कोई कोई आम यूं कोई जात नहीं है, वो बहुत बड़ी जात है कि जिसने सितारों को एट द सेम टाइम, वो मुझे भी संभाल रहा है, वो आपको भी संभाल रहा है, वो 8 बिलियन लोगों को संभाल रहा है, और वो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है एट द सेम टाइम। और कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला अगर सितारों की तरफ सितारों को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो वो फाखरा से गाफिल है। वो नहीं गाफिल, वो मुझे भी उस वक्त जो है वो संभाल रहे हैं। मेरी सांस चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, हर काम मेरी बॉडी का हो रहा है, और वो अल्लाह ताला कर रहे हैं। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, रब्बुल आलमीन, कि वो जहानों का रब है। तो इसकी जब हम तफसील में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि
जहान कहते हैं, मुख्तलिफ इसका मीनिंग आता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट बात करना चाहती हूँ। जानवरों का एक जहान है, चींटियों का एक जहान है, परिंदों का एक जहान है, इंसानों का एक जहान है। इस तरह सितारों की बात करें, सैयारों की बात करें, हर चीज जो हमारे आसपास, कितनी मखलूकात हैं, बिलियंस ऑफ मखलूकात हैं हमारे आसपास, हर एक का अपना जहान है। और अल्लाह ताला हर एक मखलूक को मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मैनेज करने से थकते नहीं है। ऐसा नहीं होता एक तरफ तो जो है तो दूसरी तरफ नहीं है, हर चीज को इक्वली मैनेज कर रहे हैं। और मेरी जिंदगी को जब हम बात करते हैं रब की, तो रब के अंदर कई मीनिंग आ जाते हैं। उसमें एक मीनिंग है कय्यम। कय्यम कहते हैं कायम करने वाले को। मेरी जिंदगी को अल्लाह ताला ने कायम कर रखा है। या फिर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, अल्लाह ताला यूं ऊपर से नहीं देख रहे। एक होता है ना, एक बर्ड्स व्यू होता है कि आप ऊपर से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो जाएं और वहां से आप नीचे सब लोगों को देखिए। एक होता है यूं मैनेज करना, आप देख रहे हैं अच्छा वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, एक ये बात है। लेकिन रब में कय्यम का जो मतलब है कि कायम करने वाला, इसमें आता है जो माइक्रो मैनेज करता है, जो तफसील से डिटेल से मैनेज करता है। अल्लाह ताला सिर्फ मेरी जिंदगी को ये नहीं देख रहे अच्छा ये पाक रहा है ये काम करिए, नहीं। अल्लाह ताला मेरी जिंदगी को, आप लोग समझ रहे हैं कि जूम करके वो मेरी जिंदगी को मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ मेरी जिंदगी को। इसी तरह वो आप सबकी जिंदगी को भी माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में हर्ट हो रहे होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कुछ किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब कोई चीज आपको तकलीफ देती है, दर्द देती है, अल्लाह ताला को पता होता है। आप कहें जुबान से या ना कहें, अल्लाह ताला को पता होता है, क्योंकि वो सीनों के राज भी जानता है। तो अक्सर होता है ना, हम कहते हैं कि यार मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, मेरी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता, हम लोग बल्कि कह भी देते हैं कि यार तुम नहीं समझोगी। लेकिन अल्लाह ताला वो जात है जो कहते हैं मैं अस्समी हूँ और मैं अल अलीम हूँ। जब अल्लाह ताला के दो नाम कुरान में एक साथ आते हैं ना, फिर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे पे कोई असर होके एक नया मानी बनता है। तो जब अल्लाह ताला कहते हैं ना मैं अस्समी और अल अलीम हूँ, एक साथ ये दो नाम अल्लाह ताला के आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अस्समी है, यानी वो सुनते हैं, ठीक है, सुनने वाले हैं। वो मेरी जो मैं बोल रही हूँ, मैं ऊंचा कह रही हूँ, मैं आस्ता आहिस्ता कह रही हूँ, वो सुन रहे हैं। अब एक इंसान की मिसाल लें। आप किसी को, आप यूनिवर्सिटी से घर आती हैं और अपनी अम्मी को बताती हैं, बहन को बताती हैं कि आज यूनिवर्सिटी में ये हुआ था, फलां ने मुझे ये कह दिया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, आप बता रहे हैं। और आपकी अम्मी, आपकी बहन वो सुन रही है, वो सर हिला रही है। अब वो सुन तो रही हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आपके उस पेन को जान भी रही हो, उन्हें पता हो कि आप किस पेन से गुजर रहे हैं। तो ये इंसानों की लिमिटेशन है। लेकिन जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अस्समी और अल अलीम हूँ, तो पहली बात वो सुन रहे हैं जो आप कह रही हैं। आप ऊंचा कह रही हैं, आप आस्ता कह रही हैं, अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं। फिर वो अल अलीम भी है, जो आप नहीं कह रही वो भी जानता है, जो आपके दिल में है वो भी जानता है। और वो जो तकलीफ, वो जो एहसास है, अल्लाह ताला वो भी जानते हैं। तो इट मीन्स के मेरा रब कोई, हम अल्लाह ताला को इंसानों के लेवल पे परखते हैं। हमें लगता है जिस तरह इंसान होते हैं वैसे ही अल्लाह ताला है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इंसान हमें माफ नहीं करते, ये हमारा तजुर्बा है, ठीक है। आपसे कोई गलती हो जाए तो इंसानों के लिए माफ करना मुश्किल होता है। यही अपना तजुर्बा हम अल्लाह ताला पे लगाते हैं। हम कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, तो अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इंसानों की तरह नहीं है, वो बरतर जात है। और उनका जो है, हम उनको इंसानों के स्केल पे नहीं परख सकते। फिर दूसरी बात, हमें लगता है कि हम अगर किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं और हम लोगों को बताएंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हम इसी वजह से हम अल्लाह ताला के सामने भी अपना दिल खोल के नहीं रखते, अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं है। हमें होता है कि क्या होगा, बताने से कुछ भी नहीं होगा, या हम कहते हैं मुझसे तो दुआ मांगी ही नहीं जाती। जबकि उस वक्त आपको अल्लाह ताला से सिर्फ जिस तरह आपको एक दोस्त की जरूरत होती है ना, कोई बैठे, कोई मेरी बात सुने, हमें ये जरूरत महसूस होती है कि कोई सिर्फ मुझे सुन ले, कि मैं अपने दिल का गुबार निकाल लूं, दिल हल्का कर लूं। तो तब आप अल्लाह ताला से कहिए। कभी भी अपनी जिंदगी में आप अल्लाह ताला को
ये मत समझिएगा कि जिस तरह इंसानों के रवैये होते हैं इसी तरह अल्लाह ताला मुझे ट्रीट करेंगे। अल्लाह ताला एक हमारी इमेजिनेशन, हमारी अकल, हमारे सेंसेस से बियॉन्ड जात है, ठीक है, हम उन तक पहुंच नहीं सकते। और इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलो सूरह इखलास से मैं मिसाल देती हूँ। हम कहते हैं अल्लाह ताला अहद है, अल्लाह ताला यकता है। यकता होने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की जात जैसी कोई जात नहीं है। अब इसकी मिसाल आप यूं ले ले, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला रज़्ज़ाक है, अल्लाह ताला रिज्क देते हैं। क्या इंसानों में भी लोग हैं जो रिस्क देते हैं? हाँ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी के यहाँ जॉब कर रही हूँ, तो जो मेरा एम्प्लॉयर है, जो ऑनर है उस बिजनेस का, वो मुझे रिस्क दे रहा है, वो मुझे इनकम देता है मेरी, तो मेरी सैलरी उसके पास से आती है, तो वो इट मीन्स कि वो भी राजिक है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ हम कहते हैं वो अर्राजिक, अर्रज़ाक है। अल का वर्ड लगाते हैं जो अल्लाह ताला की जात को यकता कर देता है, कि जिस तरह से अल्लाह ताला रिज्क देते हैं उस तरह से कोई रिज्क नहीं देता। यानी अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम इंसानों में भी है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा हम सुनते हैं, अल्लाह ताला भी अस्समी है, अल्लाह ताला भी सुनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का सुनना और मेरे सुनने में बहुत फर्क होगा। मैं शायद वही सुनूंगी जो मुझे कहा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला को अगर आप बहुत दिल में भी सरगोशी करें तो अल्लाह ताला वो भी सुन लेंगे। आप आधी रात को लेट नाइट भी आप सजदे में जाके सरगोशी करें तो अल्लाह ताला सुन लेंगे। तो अल्लाह ताला की जात इस लिहाज से यकता है, हर लिहाज से यकता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अल्लाह ताला की, भूल जाती हूँ कि पीछे बात क्या थी। एनीवेज, तो आगे चलते हैं। मैंने कहा कि ये भूल जाएं कि किस तरह से वो होगा, जो भी आप दुआ मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो आपका कंसर्न नहीं है। और याद रखें कि अल्लाह ताला नामुमकिन के रब है। अगर एक चीज मुमकिन है तो उसको करने में किसी की पावर का पता चलता है, या एक चीज नामुमकिन है और उसको करने में पता चलता है? ऑब्वियसली अगर कोई काम हो सकता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई काम हमें लगता है ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, और फिर हम उसके लिए अल्लाह ताला को पुकारें और वो हो जाए, फिर हम जो है वो एक एहसास, एक आजिज़ी महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला की जो पावर है वो बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन है और वो लामहदूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम हो सकते हैं उनके लिए हम दुआ ना मांगे। हर काम में अपने दुआ मांगे, क्योंकि अक्सर एक काम बिल्कुल हमारी पहुंच में होता है, एक चीज बिल्कुल हमारी पहुंच में होती है, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिलती। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ तो हमें हर काम में करनी चाहिए। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, एक चम्मच आप उठाते हैं, लेट से चावल का मुंह तक लेकर आते हैं, लेकिन वो गिर जाता है, आपके मुंह में नहीं गया। तो इसी तरह जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें लगता है अरे ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो नहीं होता। तो अपने हर काम में आप अल्लाह ताला की मदद मांगा करें, छोटे से छोटे काम के लिए भी। मिसाल के तौर पे आप कोई सूरत याद करें, आपको याद नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला प्लीज मुझे ये सूरत याद हो जाए, मैं इसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी मदद करें। तो छोटी से छोटी चीज में, इसी तरह कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप स्टडी करती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो दुआ करें अल्लाह ताला ये टॉपिक मुझे समझ आ जाए। इसी तरह आप लोग अपनी फैमिलीज में रहते हैं, अपने ससुराल में रहते हैं, वहां पे कई ऊंच नीच जो है वो बात वगैरह हो जाती है, तो दुआ मांगे। मिसाल के तौर पे आपने अब सुबह उठ के अपने कमरे से निकलना है और आपको है कि भाई सुबह सुबह किसी के साथ मेरी अनबन ना हो जाए, तो दुआ करें अल्लाह ताला प्लीज आज का दिन मेरी किसी के साथ अनबन ना हो, और हम लोग जो है वो एक नॉर्मल, एक मेरा ये डे रहे। तो ऐसी दुआएं किया करें। आप अपनी जॉब में, जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आज बॉस कुछ कह देगा, या आज मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, या कुछ भी, तो आप दुआ करके जाएं कि अल्लाह ताला आज जो है वो बॉस का मूड अच्छा रहे और मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाए। तो हर चीज के लिए आप ऐसे छोटी छोटी दुआएं जो है वो जरूर किया करें, और आप लोग इन दुआओं से, छोटी छोटी दुआओं से अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। हम दुआ सीरीज में कहते हैं कि अपनी जिंदगी को दुआओं से डिजाइन करें, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें। यानी वो चीजें जो आपके आसपास आप मैनेज कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि ये काम ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, तो दुआएं मांगे और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कर लें, यानी कि उन दुआओं के जरिए अपनी जिंदगी को डिजाइन करते जाएं। आगे चलते हैं। अब जो आपने, जो भी गोल आपने रखा है, जो भी दुआ आपने रखी है, उसको विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करने का मतलब ये है कि आंखें बंद करें, कर लें आंखें बंद।
बिकॉज आई नो कि जो भी आपकी दुआ होगी फौरन आपके माइंड में है, आपको सोचने की इतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगा कि अभी मैंने दुआ डिसाइड नहीं की, तो फिर बाद में आप लोग उसको सोच सकते हैं। तो आइज क्लोज करें, और आज से 6 माह बाद, 1 साल बाद, या जितने भी टाइम पीरियड की आपने वो दुआ मांगी है कि इस टाइम पीरियड में वो होगा, मिसाल के तौर पे किसी का एग्जाम है और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो फिर वो तो एक अलग बात है। लेकिन 6 माह से 1 साल तक हम रखते हैं टाइम। अच्छा खैर, आंखें बंद करें और सोचें जो दुआ आपने मांगी है उसकी कबूलियत कैसी दिखती है। क्या क्या करता आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कैसा देखते हैं 6 माह बाद, कि आप कैसी जिंदगी जी रही हैं, कहाँ रह रही हैं, आपका घर कैसा है, वगैरह वगैरह। तो जिन लोगों को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि 6 माह बाद, 1 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। और फिर ये करने से हमें एक एनर्जी, एक मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा इस जिंदगी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर हमारी दुआ में भी मोटिवेशन रहती है, वरना हम कहते हैं कि दुआ में मोटिवेशन खत्म हो गई है, दिल नहीं करता मांगने का। तो जब आप बार बार सोचेंगे कि मैं इस चीज के लिए दुआ मांग रही हूँ, मिसाल के तौर पे आपके एग्जाम्स हुए, आप चाहते हैं आपका रिजल्ट जो है लेट्स से 90% आए, और 90% रिजल्ट आने के बाद आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, जो भी यूनिवर्सिटी आपके माइंड में है, तो आप फिर इमेजिन ये करेंगे, विजुअलाइज ये करेंगे कि आप उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स ले रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में गए हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको फिर मोटिवेट रखेगी कि वो यूनिवर्सिटी मेरा ड्रीम है, और फिर आप उसके लिए बहुत शिद्दत से दुआ करेंगे। और इसके लिए एक और स्टेप हम करते हैं कि जो भी आपकी दुआ है उससे रिलेटेड कोई तस्वीर आप अपने पास रख सकते हैं, कोई अपनी डायरी में लगा सकते हैं, अपने फोन में रख सकते हैं, अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं, जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ, और उसको देख के आपको हमेशा याद आता रहेगा मैंने इसके लिए दुआ करनी है, मैंने इसके लिए दुआ करनी है। मिसाल के तौर पर, जब मैंने कहा आप फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी तस्वीर निकाल के रख लें अपने पास के जिसको देख के आपको हमेशा मोटिवेशन मिले। और फिर या कुछ ऐसा कि लेट्स से अगर कोई औलाद की दुआ कर रहा है और वो कहता है, लेट्स से वो कहता है कि मैं उसको, अपनी औलाद को अपने हाथ में पकड़ कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, तो उसकी दुआ कुछ ऐसी है। तो फिर अब ये एक ऐसी इमेजिनेशन है कि आप इसको दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जब उनके यहाँ औलाद होगी तो उस अपने बच्चे को हाथ में पकड़ के वो तस्वीर बना सकते हैं। तो ऐसी तस्वीर हो जो दोबारा रिक्रिएट हो सके, दोबारा बन सके। ये चीज को फिर बहुत मोटिवेट करती है कि अच्छा मैंने ऐसी तस्वीर बनानी है, मैंने ये चीज अचीव करनी है। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि मैं मरी जाऊं, मरी जाके मैं फलां जगह अयूबिया या कहीं भी मैं चेयर लिफ्ट पे बैठूं, उसकी ये दुआ है। तो वो सोचे उसके पास तस्वीर हो चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए किसी बंदे की जिसकी जिसकी शक्ल नजर ना आए, ठीक है, कार्टून भी ना हो और इंसान ही हो लेकिन उसकी शक्ल नजर ना आए, उसकी तस्वीर वो अपने पास रख ले। और अब जब वो उसकी दुआ कबूल होगी और वो मरीज जाएगा और वो चेयर लिफ्ट पे बैठेगा, तो वो तस्वीर बन सकती है, दोबारा वो अपनी तस्वीर बना सकते हैं। तो ऐसी कोई तस्वीर जो है वो हो सकती है। तो ये चीजें सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, हम विजुअलाइज करें। फिर उसके बाद कुछ अफर्मेशंस डेली रखें, जब भी आपकी मोटिवेशन लो होना, जब भी आपको लगे कि मैं, मेरी जिंदगी में जो है वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या मेरी ये दुआ है, या आपका बिलीफ कम होने लग जाए कि पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, तो कुछ ऐसे जुमले आपके पास होने चाहिए जो आप अपने आप को हमेशा याद करवाएं और आपको उनसे तसल्ली मिले। इसकी मिसाल आप लोग ले सकते हैं, वो ऑल इज वेल और हकूना मताता, बहुत फेमस हुए थे ये दो। तो अपने आप को जो है वो इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे ही वो अफर्मेशंस होंगी, लेकिन वो मुख्तलिफ होंगी। आप लोग कुरान की कोई आयत जो आपको मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है, आप वो रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को कुछ लिखवा देती हूँ, और आप लोग इनसे भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले, मेरा रब नामुमकिन का रब है। मुझे ये अच्छी लगती है, इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा ये लिखवाती हूँ, मेरा रब नामुमकिन का रब है। और मुझे लगता है मुझे यही याद होगी। लेट मी चेक।
आप लोगों को याद है कुछ अफर्मेशंस जो हमने लास्ट टाइम की थी? इंग्लिश में हम कहें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, मेरी भी आयशा फेवरेट है कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई नजर आ जाए, कोई अफर्मेशन। हाँ। ओके। हाँ, एक और है, माय रब इज लिमिटलेस। यानी कि अल्लाह ताला की जात लामहदूद है, अल्लाह ताला के इख्तियारात कुदरत लामहदूद है। हम लोग अपने आप को सोचते हैं, हम जब मैं दुआ मांगती हूँ ना, लेट से मिसाल ले लेते हैं, जब मैं दुआ मांगती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार ये तो नहीं होगा। तो तब मुझे अपने आप को याद करवाना चाहिए, मैं अपने आप से दुआ नहीं मांग रही। मेरे लिए नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं अब दुआ खुद से तो नहीं मांग रही, दुआ तो मैं अल्लाह ताला से मांग रही हूँ, जिसके इख्तियार में हर इंसान, हर जात, हर मखलूक है। तो जब मैं दुआ ही अल्लाह से मांग रही हूँ, जो नामुमकिन का रब है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, तो फिर ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है ये होगा या नहीं होगा। ठीक। तो ये आप लोग जो है अपनी दुआ डिजाइन कर लें, आप लोग 5-6 दुआएं डिजाइन कर सकते हैं। अगर कोई नया बंदा है यहाँ पे जिसने दुआ सीरीज नहीं ली हुई, मैं वैसे खुद याद से लिंक भेज दूंगी, लेकिन ना याद रहा तो रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं ग्रुप में दुआ सीरीज का लिंक भेज दूंगी, वहां पे पूरा कोई 12 आई थिंक लेक्चर्स हैं, बहुत डिटेल से हैं, तो वहां से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आज आप लोग ने कुछ बात लिखी थी, मैं वो देख लूं। तहज्जुद के बारे में, तहज्जुद के बारे में मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था कि मुझे मुफ्ती मेंग की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तहज्जुद आप नहीं पढ़ते, तहज्जुद अल्लाह ताला का इनविटेशन होता है। ऐसा नहीं होता, अक्सर होता है ना, हम लोग जागे हुए होते हैं तहज्जुद के वक्त लेकिन नहीं पढ़ते। तो वो अल्लाह ताला का स्पेशल इनविटेशन होता है कि आप अपना बिस्तर छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर और आकर खड़े होते हो अल्लाह ताला के सामने, और फिर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो। और तहज्जुद में बहुत दुआएं किया करें, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे के करीब होते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हमेशा करीब होते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला पहले आसमान पर होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं। इमेजिन कोई बहुत बड़ा बादशाह हो जिसके पास बहुत खजाना हो, और वो आपसे कहे मांगो क्या मांगना है, तो आप फौरन एक लिस्ट बता देंगे, ये सोने के बिस्किट दे दो। सोने के बिस्किट बहुत फेमस है। एनीवेज, तो अल्लाह ताला वो जिसके पास सब कुछ है, वो आपसे पूछ रहा है कि मांगो क्या मांगना है। और फिर हमारे पास मांगने को कुछ होना तो कितनी बुरी बात है। इस वजह से आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कि जब आपसे पूछा जाए मांगो क्या मांगना है, तो फौरन आपको पता हो कि मैंने ये मांगना है। तो अपनी जिंदगी में ये क्लैरिटी लेकर आए कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आयशा ने कहा फोकस कैसे लाएं और मुश्किल मिजाजी कैसे लाएं। फोकस के लिए मैं कहूंगी कि हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको खत्म करें, और वो डिस्ट्रैक्शंस हमारे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सोशल मीडिया है, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये जो बार बार मैं कहती हूँ ना, मुझे भूल गया, मुझे भूल गया, मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रही थी कि असल में हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं कि हम साथ ही फोन यूज कर रहे होते हैं, साथ ही दूसरे बंदे की बात सुन रहे होते हैं, तो जिससे हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अटेंशन नहीं देते हम चीजों को। तो फिर मैंने इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया है कि जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ, मैं अपना फोन बिल्कुल साइलेंट पे करके साइड पे रख देती हूँ, उल्टा करके, ताकि अगर उसकी स्क्रीन भी ऑन हो तो मुझे ना पता चले। और साथ ही क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी मेरा व्हाट्सएप वगैरह ओपन रहता है, तो मैं यहाँ पे भी इसको म्यूट कर देती हूँ ताकि मुझे आवाज ना आए नोटिफिकेशन की। तो फोकस और मुश्किल मिजाजी के लिए आप डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर करते हैं।
और दुआ तो हमेशा ही मदद करती है ना कि मैं इस चीज को ध्यान से कर लूं। और हाँ, टाइम रखा करें। मिसाल के तौर पर आप पढ़ने लगे हैं ना, तो 1 घंटे का टाइमर लगाया करें कि मैंने 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है। ये टाइमर्स आपको गूगल पे भी आसानी से मिल जाते हैं, आपके फोन में भी होते हैं। तो टाइमर्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मैं घंटे का 2 घंटे का टाइमर लगाती हूँ और पीछे को लगाती हूँ। आप लोग जिस तरह मर्जी लगा सकते हैं कि 2 आवर्स सेट कर दिए, अब वो पीछे को जाएगा टाइम, और उसको देख के मुझे खुशी भी होती है कि मैंने 2 घंटे बैठ के ये काम कर लिया है। तो आप लोग टाइमर लगाएं और अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये हमारा आज का दुआ से रिलेटेड था। कल हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हम दुआ को किस तरह से और एक्सेलरेट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं, इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड ठीक है और अल्लाह ताला जो है मतलब हमारी दुआ में हमारी तरफ से कोई हर्डल नहीं होगी, यानी कि मेरा किसी भी तरह का बिहेवियर, एटीट्यूड मेरी दुआ में रुकावट नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है दुआ में, ये कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। हदीस का मफहूम शेयर करती हूँ और बात यहीं पे खत्म करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दबाज की दुआ कबूल नहीं होती। तो सहाबा ने पूछा जल्दबाज कौन है? तो आपने फरमाया वो जो कहे मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, जकरिया अलैहिस्सलाम को देखा, याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को थोड़ा टच किया हमने। इनसे आप कभी नहीं सुनेंगे मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि जकरिया अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप कहते सुनेंगे कि मैं तुझसे मांग कर कभी नामुराद नहीं रहा। इमेजिन कि वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने औलाद की दुआ मांगने के लिए लगा दिया कि यहाँ तक कि वो बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी औलाद की दुआ मांग के अल्लाह ताला से कहते हैं हम आपसे कभी नामुराद नहीं हुए आपसे मांग के। और मुझे ये दुआ इतनी अच्छी लगती है कि ये मेरी दुआ का हिस्सा है कि मैं अल्लाह ताला से जरूर कहती हूँ कि मैं आपसे मांग के कभी नामुराद नहीं रही। तो आप अपनी दुआओं में जल्दबाजी निकाल दें। और उन्होंने तो कई दहाइयां, 80-80 साल से ज्यादा उम्र उनकी हो गई और वो दुआ मांगते रहे, और फिर भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हम आपसे मांग के ना कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए, यानी आपने हमेशा हमें अता किया है, हमेशा हमें सुना है। तो ये एटीट्यूड हमने अपने अंदर लेकर आना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि आपकी दुआ जाया नहीं हो रही। अल्लाह ऐसा भी नहीं है अल्लाह ताला उसको सुन नहीं रहे, वो सुन भी रहे हैं, वो जानते भी हैं आप किस स्ट्रगल, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन वो वो नॉलेज रखते हैं, उनका नॉलेज ऐसा कंप्लीट नॉलेज है जो मेरा नहीं है। तो हमें फिर अल्लाह कुछ चीजों में अल्लाह ताला के फैसलों पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रही दुआ नहीं मांगनी, या ये कहना है कि मेरे लिए बेहतर नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा वगैरह, नहीं। दुआ मांगेंगे और मांगते रहेंगे, लेकिन एक ट्रस्ट रखेंगे अल्लाह ताला पे, तवक्कुल करेंगे कि अल्लाह ताला मेरे लिए जो फैसला लेंगे ना वो बेहतरीन फैसला होगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अब जाके सीखा है कि अक्सर जगहों पे मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि आप मेरे लिए इस मामले में बेहतरीन फैसला करें। यही दुआए इस्तिखारा है कि आप बेहतरीन फैसला करें मेरे लिए, क्योंकि मेरा इल्म महदूद है, मेरी ताकत, मेरी कुदरत भी महदूद है। मुझे नहीं पता ये चीज क्या है, और मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे अचीव करूं। आपका इल्म लामहदूद है, आपकी कुदरत लामहदूद है। तो अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे ना वो बेहतरीन फैसला होगा। अगेन अल्लाह ताला में तवक्कुल रखते हुए ये मत सोचा करें हम इंसानों में तवक्कुल रख रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हमसे चाहे जितने मर्जी उनका तजुर्बा हो, जितना मर्जी वो बड़े हों, लेकिन उनके फैसले भी गलत हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तो हमें डर लगता है कि यार ये बंदा मेरे लिए गलत फैसला ले लेगा, इसने फलां गलत फैसला लिया था। लेकिन अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हुए यकीन रखा करें कि वहां से जो फैसला आएगा ना वो बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि वो मुकम्मल इल्म और मुकम्मल इख्तियार वाला और मुकम्मल हिकमत वाली जात की तरफ से फैसला होगा। तो ये चीजें आपको आपकी लाइफ में बहुत सुकून देंगी और बहुत जो है वो हिम्मत देंगी। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बहुत बहुत ज्यादा दुआएं मांगे और हमारा यकीन अल्लाह ताला पे बढ़े, और तवक्कुल करना हम सीख लें अल्लाह ताला पर, और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल कर लें, और अल्लाह ताला हमें माफ करें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस्लाम का नॉलेज सीखें, सिखाएं और उस पर अमल करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।